नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम इन्वायरमेंट साइंस के 5000 से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले सभी लेक्चर्स देखे होंगे और सभी क्वेश्चंस जो हैं आपको क्लियर होंगे। इस वीडियो में भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, following forms of oxygen involved in ओजोन ऑक्सीजन साइकिल। तो बेसिकली आपकी आज जो तीन फॉर्म दी हैं इसमें ट्राई एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड एटॉमिक, ये तीनों की तीनों ही जो हैं ओजोन ऑक्सीजन साइकिल में इन्वॉल्व होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द ओजोन लेयर डिप्लीशन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिस इज ए मेजर रिस्क लिंक्ड विद एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेज थ्रू ए एटमॉस्फेयर एज ए रिजल्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज्ड स्किन कैंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यूवी रेज इज हायर इन समर एज सन इज क्लोजर टू प्लेनेट अर्थ, सो यूवी रे हैव ए शॉर्टर डिस्टेंस टू ट्रेवल एंड रीच अस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द रेंज ऑफ 8 एंड 13 माइक्रॉन्स। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट डिफरेंट आपको इसकी वेवलेंथ मिल सकती हैं, बट एक्चुअल में CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस है, और इसीलिए ये ग्रीन हाउस गैस है बिकॉज ये एटमॉस्फेरिक विंडो के बीच की जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करती है। तो बेसिकली 7 to 13 माइक्रोन मीटर की जो रेंज है, इसके बीच में जो भी गैस जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब करेगी, तो वो ग्रीन हाउस गैस कंसिडर होगी। तो सही आंसर अगर हम इसका देखें तो ऑप्शन नंबर सी 8 and 13 माइक्रोन सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, एवरी ईयर द वर्ल्ड गैदर्ड for the COP meeting, the conferences of parties among the signatory of the United Nations Framework Convention on Climate Change, when this convention was signed। 2002 में जोहान्सबर्ग में एक कन्वेंशन हुआ था। इसके बाद से हमारी जो कॉप की मीटिंग है वो रेगुलरली हर साल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एट 1992 द अर्थ समिट, two other major United Nations Environmental Convention were signed in addition to the climate one, and they also hold their own COP meeting, which they are the UN Convention on Biodiversity and UN Convention to combat desertification। ऑप्शन नंबर ई जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। Environment can be defined as the condition that surrounds an organism or group of organism। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। The gaseous material which is used for the synthesis of methyl isocyanate is phosgene। phosgene की हेल्प से हम methyl isocyanate बनाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट की अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंट आपका केमिकल है, भोपाल गैस ट्रेजेडी से लिंक्ड है, इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है इन्वायरमेंट में बहुत बढ़ जाती है। जब भी हम किसी भी इन्वायरमेंट के कंपटीशन की बात करते हैं तो इसलिए इस पे आपको क्वेश्चंस घुमा फिरा के मिलते रहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड पे। विच ईयर वाज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 2010 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रूप में हमने घोषित किया था। ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ COD, मर्क्यूरिक सल्फेट एडेड बिकॉज इट रिमूव क्लोराइड इंटरफ्रेंस। क्लोराइड को इंटरफ्रेंस को दूर करने के लिए मर्क्यूरिक सल्फेट ऐड किया जाता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक बहुत ही अब मैं कहूँ कि अच्छी टर्म है या बड़ी टर्म है।
बेसिकली कोई भी इंसान या कोई भी देश अपने पूरे के पूरे प्रोसीजर में, मतलब जीवन के प्रोसीजर में देखें तो खाने खाने जो आपका सॉरी जहाँ आप खाना उगाते हैं वहाँ से लेके जहाँ अपना वेस्ट डिस्पोज करते हैं, कितना एरिया कंज्यूम कर रहा है। बेसिकली मैंने थोड़े से आसान से शब्द खोजने की कोशिश की है कि अपने पूरे के पूरे लाइफ के साइकिल में अगर आप ये कहो कि खाना अपने टेबल में खाना आया आपके, बट टेबल पे खाना आने से पहले आपने उसको ग्रो भी किया होगा, तो उसके लिए भी लैंड यूज़ हुई। उसके बाद में उसको आपने जगह जगह से ट्रांसपोर्ट होता हुआ वो आया, फिर अल्टीमेटली वेस्ट तक, तो कितना लैंड आपने यूज़ किया। तो ये हुआ आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो अगर इसकी हम बुक की डेफिनेशन देखें, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट द डिमांड प्लेस्ड ऑन नेशन बाय इंडिविजुअल और नेशन। तो कोई भी देश अगर हम देखें तो उसका कितना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है या हर इंडिविजुअल का कितना फुटप्रिंट है, इसको हम इस टर्म में मेज़र करते हैं। कोशिश करूँगा इस पे मैं कंप्लीट लेक्चर तैयार करने की, क्योंकि बहुत अच्छी टर्म है। यहाँ पे मैं इसको डिटेल में नहीं इतना बता पाऊँगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन कॉज्ड primarily ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होलोसिनी एक्सटिंक्शन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। द केमिकल यूज इन द fermenter with molasses as a substrate is diammonium sulfate। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विच कंट्री इज रिपोर्टेड टू हैव द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? ब्राज़ील। ब्राज़ील जब भी आपके दिमाग में बायोडाइवर्सिटी की बात आई तो पहला पॉइंट हमारे दिमाग में आता है रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट कहाँ पे हैं? ब्राज़ील में। तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे मिलती है, तो पहला नंबर ब्राज़ील का ही आता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम? स्ट्रीम इकोसिस्टम यानी कि रनिंग वाटर इकोसिस्टम, जो जितने भी हैं सारे के सारे आपके लोटिक इकोसिस्टम हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल जस्टिस। ये भी एक बहुत बड़ी टर्म है अगेन, बट सिंपली सिविल राइट विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू डिमांड ए सेफ एंड हेल्थ इन्वायरमेंट फॉर ऑल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इको मार्क। इको मार्क बेसिकली आपकी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। EIA में बेस लाइन डाटा। बेस लाइन डाटा का मतलब वो है कि जब तक जिन लोगों ने मेरे EIA के लेक्चर सुने हैं, जो मैंने GSO की सीरीज़ में बनाए हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कुछ भी प्रोजेक्ट लगाते हो तो आपको लिए ज़रूरी होता है कि भाई अभी प्रोजेक्ट लगने से पहले कि वहाँ की क्या कंडीशन है। तो प्रोजेक्ट लगने से पहले की कंडीशन का जितना भी डाटा होगा उसे आप बेस लाइन डाटा कहेंगे सिंपली। तो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल स्टेटस ऑफ आइडेंटिफाइड स्टडी एरिया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट अ गुड इंडिकेटर फॉर द कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर? सिलिका। अगर आप क्रस्ट के कॉम्पोजिशन की बात करो तो आपको पता होना चाहिए कि सिलिका कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी अर्थ क्रस्ट का। तो अगर हम ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन की बात करें तो हम BOD की बात करेंगे, नाइट्रेट की बात करेंगे, क्लोराइड्स की भी बात करेंगे, बट सिलिका एक गुड इंडिकेटर नहीं है, हम कंसिडर करते एज ए पोलूटेंट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। हाँ ठीक है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट थोड़ा सा आपके लिए नया टॉपिक हो सकता है जिन लोगों ने इन्वायरमेंट ज़्यादा नहीं पढ़ा है। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि एक व्यक्ति या एक देश अपने खाने उगाने से लेके और वेस्ट को डिस्पोज करने तक के पूरे प्रोसेस में जितनी लैंड यूज़ करता है उसको उसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। बट फिर अगेन मैं ये कहूँगा कि मैं पूरा लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा इस पर। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जितने हमने डिस्कस किए हैं, आई थिंक it should be very clear, but if you have any doubt regarding to my any explanation, any questions, any point, then definitely you can ask me। तो दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।